गुड इवनिंग बच्चों लोग। आज हम आपके लिए दो सवाल बहुत अच्छे लेकर आए हैं। ये प्रोबेबल सवाल हैं जो हमारी टीम को लगते हैं, हमें लगते हैं कि जेई अप्रैल के अटेम्प्ट में पूछे जा सकते हैं। हमने लास्ट ईयर के क्वेश्चंस का पैटर्न समझा, उससे हमने कुछ सवाल निकाले। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दो सवाल कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। बहुत ब्यूटीफुली पिक्ड सवाल हैं। ब्यूटीफुली इसलिए मैं कहूंगा क्योंकि ये आपके कॉन्सेप्ट को टेस्ट करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट को डीपन और शार्पन करेंगे और आपके अंदर एक एफिशिएंसी लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहला सवाल हम शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। बहुत ही प्यारा सवाल दे रखा है। लेट S बी अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z बिलोंगिंग टू C। यही कहता है कि Z इसमें से जो भी चीजें निकल कर आएंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगी। such that 2Z square plus Z conjugate is equal to 0, then the sum of the squared magnitude of all elements S represented by summation all the elements of Z, यानी इससे जो भी हमारा कार्डिनल नंबर आएगा, ठीक है, इसका मतलब हो गया कार्डिनल नंबर, जो भी इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे उन सब का हम एक एक करके निकालेंगे। जैसे मान लीजिए इसके 3 एलिमेंट आते हैं तो Z1 स्क्वायर मॉड Z1 मॉड का स्क्वायर, Z2 मॉड का स्क्वायर और Z3 मॉड का स्क्वायर। अगर ये 3 आता तो, अगर कार्डिनल नंबर 3 आता सपोज, तो हम ऐसा कुछ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस कंडीशन को देखते हैं। लेट Z इज इक्वल टू x प्लस आई बाई, ये हमको दे रखा गया है। कॉन्जुगेट Z का मतलब क्या हुआ, x माइनस आई बाई, ये बाई डेफिनेशन हमारे पास आ गया। Z स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, x प्लस आई बाई इंटू एक्स प्लस आई बाई। दिस विल गिव मी एक्स स्क्वायर प्लस आई एक्स वाई प्लस आई एक्स वाई प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। दिस विल गिव मी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i(x)y। ये दे रखा है, यानी 2z स्क्वायर प्लस z कॉन्जुगेट हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 2i(xy) प्लस मॉड प्लस z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा x माइनस आई वाई। मैं सारे रियल टर्म्स सारे कॉम्प्लेक्स टर्म्स एक साथ ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस x। ये एक ब्रैकेट में आ गया, रियल पार्ट हो गया। उसके बाद i कॉमन लेता हूं मैं इसमें, तो यहां पर आ जाएगा 4xy माइनस वाई। अब देखिए हमारे पास एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अगर 0 के बराबर है तो क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस 0y। कंपेयरिंग रियल एंड कॉम्प्लेक्स पार्ट्स, हमें क्या मिल जाएगा, वी गेट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। यानी अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 के बराबर दे रखा है, जैसा कि हमारे केस में दे रखा गया है 2z स्क्वायर प्लस कॉन्जुगेट z इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिविजुअल जो भी इसका इमेजिनरी पार्ट होगा, जिसको हम कहेंगे आई एम से डिनोट करेंगे, आई एम ऑफ दिस विल बी 0 एंड आर ई विल बी इक्वल टू 0। ये हमको मिल गया। हमारे पास था क्या यहाँ पर, 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस x, ये इसको डिनोट करता है, प्लस आई, यहां पर हो जाएगा 4xy माइनस y इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 0 एंड 4xy माइनस y इज इक्वल टू 0। y का मतलब हो गया, यहां पर इसका मतलब हो गया y कॉमन लेट 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, अब केस 1 हमारा क्या आ गया, केस 1 आ गया x की जगह नहीं, y इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस हाफ। तो हमको z1 क्या मिल गया, 0 प्लस 0y विच इज 0। z2 मिल गया मुझको माइनस हाफ प्लस 0y विच इज इक्वल टू माइनस हाफ। तो यहां से मुझको क्या मिल गया, मॉड z1 स्क्वायर कितना हो जाएगा 0, और यहां से मुझको मिल जाएगा मॉड z2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं x इज इक्वल टू 1/4 पे क्या मिलेगा। केस 2 मेरा हो गया x इज इक्वल टू 1/4। हाँ बिल्कुल सही। अब यहां पे दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 0। इसमें मैं पुट करता हूं, तो यहां पर आ जाएगा 2 इंटू 1/16 माइनस 2y स्क्वायर प्लस 1/4। ये मुझको दे देगा 1/8 plus 1/4 is equal to 2y square. This will give me 3/8 is equal to 2y square. This implies
y square is equal to 3 by 16. This implies y is equal to plus minus root 3 by 4. यानी z3 मेरे पास आ जाएगा 1 by 4 प्लस I root 3 by 4 एंड z4 आ जाएगा 1 by 4 माइनस साइन यहाँ पर आ जाएगा माइनस रूट 3 I by 4. दिस इंप्लाइज z3 मॉड का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट, मैं भी अंडर रूट हटा दूंगा, ये 1/16 प्लस 3/16 का होल स्क्वायर विल गिव मी 4/16 अंडर रूट का होल स्क्वायर, दिस विल गिव मी 1/4. सिमिलरली दिस z4 का मॉड लिया, उसका स्क्वायर लिया तो ये भी मुझको 1/4 दे देगा. ठीक है, हमसे सवाल में क्या कहा जा रहा है, सवाल में कहा जा रहा है कि जो भी इसकी वैल्यूज आती हैं, जो भी हमारे पास जो भी एलिमेंट्स ऑफ एस आते हैं, हमारे पास आ गया कार्डिनल नंबर ऑफ एस कितना हो गया 4, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 आ गए, उन सबका सम स्क्वायर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ द एलिमेंट्स. ठीक है, मैग्नीट्यूड का मतलब ये होगा, ये हमको निकालना है. तो हम कैसे इसको करेंगे, बहुत सिंपल है, ये हो जाएगा z बिलोंग्स टू एस, हमको ये निकालना, ये हो जाएगा z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर प्लस z4 मॉड का मॉड लगा हुआ है, मैं गलती से बोल दे रहा हूँ z स्क्वायर z1 स्क्वायर, तो वो z1 मॉड का स्क्वायर, दिस विल गिव मी 0, दिस विल गिव मी 1/4, दिस विल गिव मी 1/4, दिस विल गिव मी 1/4, दिस इज इक्वल टू 3/4. तो क्या ये हमारे किसी ऑप्शन में दे रखा है बच्चों, एक बार चेक कर लेते हैं. यस, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी है 3/4. तो बच्चों ये सवाल बहुत एक सिंपल सवाल था, जिसमें बस हमको खाली इसको सॉल्व करना था. यहाँ पे बच्चों गलती मत कर देना कि गलती से ये मत लेना ना जल्दीबाजी में, कॉन्जुगेट लेना भूल गए, यहाँ पर कॉन्जुगेट दे रखा है, इसको भूल मत जाना, ये एक मिस्टेक अलर्ट हो सकता है और प्रेशर में ये पॉसिबिलिटी है, ये बिल्कुल मत कीजिएगा. चलिए हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं. हमारा अगला सवाल बहुत ही प्यारा सवाल दे रखा है, हमको दो स्टेटमेंट दे रखे गए हैं और इन दोनों स्टेटमेंट में से हमको चेक करना है कि दोनों सही हैं, दोनों गलत है, एक सही है एक या दूसरा सही है. ठीक है, मैं पहले स्टेटमेंट 1 की बात करता हूँ. स्टेटमेंट 1 को मैं आपको दो तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा. ठीक है, एक पूरा कॉन्सेप्ट, दोनों कॉन्सेप्चुअल तरीके हैं, दोनों का अप्रोच डिफरेंट है. मैं खाली दो तरीके से इसलिए आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा ताकि क्या ब्यूटी है मैथमेटिक्स की और कैसे कैसे अप्रोचेस से हम लोग सेम आंसर को ला सकते हैं. रास्ते अलग हो सकते हैं पर मंजिल एक होगी. ऑलमोस्ट इसी चीज को हम दिखाने की कोशिश करते हैं. स्टेटमेंट 1 दे रखा है, फॉर एनी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 z2 such that mod of z1 is equal to mod of z2, यानी इनका जो मैग्नीट्यूड है z1 का और मैग्नीट्यूड ऑफ z2 दोनों बराबर है, then we have to show that real part of this particular expression z1 plus z2 upon z1 minus z2 is always 0. ठीक है, यानी इसको दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है कि दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इज प्योरली इमेजिनरी. एग्जामिनेशन में ये भी पूछा जा सकता है आपसे. तो चलिए हम लोग पहले स्टेटमेंट 1 को देखते हैं. ठीक है, सबसे पहले स्टेटमेंट 1 के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैं इसको इजी तरीके से सॉल्व करता हूँ. ठीक है, हम अब पहले स्टेटमेंट 1 पे फोकस करते हैं और इसका पहला तरीका है कॉन्सेप्चुअल वे. ठीक है, लेट z इज इक्वल टू x प्लस आई बाई, कॉन्जुगेट z क्या हो जाएगा x माइनस आई बाई. हमको दे क्या रखा गया है z1 प्लस z2 z1 माइनस z2 रियल पार्ट इज इक्वल टू 0. ये हमको दिखाना है, ये कि नहीं, ये ट्रू है कि ये फॉल्स है. देखिए z प्लस z कॉन्जुगेट को अगर हम ऐड करेंगे तो मुझको मिल जाएगा 2x. ठीक है, अब अगर z को सपोज if z has to be purely imaginary, this implies x has to be 0. यानी इस केस में क्या आ जाएगा, z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ जब मैं x की जगह ये वैल्यू रखूंगा तो मुझको ये मिल जाएगा. तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि अगर हमें प्रूव करना है, इफ वी हैव टू प्रूव that a number, a complex number, is purely imaginary, then we may show z plus z conjugate is equal to 0. हमारा पहला स्टेप ये होगा, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे हम सॉल्व करेंगे. ठीक है,
हमारे पास z क्या है, यहां पर दे रखा गया है लेट ओमेगा इज इक्वल टू z1 प्लस z2 z1 माइनस z2, ये दे रखा गया है। ओमेगा कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, z1 प्लस z2 अपॉन z1 माइनस z2 का होल, इसको लिखा जा सकता है z1 प्लस z2 conjugate upon z1 minus z2 conjugate, this is equal to z1 conjugate plus z2 conjugate upon z1 conjugate minus z2 conjugate। ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक मिस्टेक हो सकती है, हम कॉन्जुगेट में कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन चेंज करते हैं, साइन विल नॉट चेंज हियर, साइन विल नॉट चेंज हियर, ठीक है। ये साइन जो दे रखा है ये वाला और ये वाला साइन, ये चेंज नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्जुगेट में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर का साइन चेंज करते हैं, ना कि जो बाहर उन दोनों के बीच में दे रखा रहता है, ठीक है। अब हमें क्या दिखाना है, वी हैव टू शो ओमेगा प्लस ओमेगा कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0। चलिए एलएचएस से शुरू करते हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा कॉन्जुगेट लेते हैं, ये हो जाएगा z1 प्लस z2 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस z1 conjugate plus z2 conjugate upon z1 conjugate minus z2 का conjugate, this will give me z1 plus z2 into z1 conjugate minus z2 का conjugate plus z1 conjugate plus z2 का conjugate into z1 minus z2, the whole thing upon z1 minus z2 z1 conjugate minus z2 conjugate। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है z1 z1 conjugate माइनस z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट प्लस z2 z1 का कॉन्जुगेट माइनस z2 z2 का कॉन्जुगेट प्लस z1 कॉन्जुगेट इंटू z1 माइनस z2, ये कॉन्जुगेट नहीं होगा यहाँ पर, ये थोड़ा सा बच्चों जल्दीबाजी में गलती ना हो जाए, z1 इतना हो गया, z1 z2 इधर हो जाएगा और ये हो जाएगा z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 इंटू z1, ये z2 कॉन्जुगेट हो जाएगा, z2 कॉन्जुगेट माइनस z2 इंटू z2 कॉन्जुगेट अपॉन z1 माइनस z2 और z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट। थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करके देखिए क्या क्या इसमें से कैंसिल हो सकता है। देखिए z1 z2 का कॉन्जुगेट, z1 z2 का कॉन्जुगेट ये कैंसिल हो गया, इसके बाद z1 कॉन्जुगेट z2 z1 कॉन्जुगेट z2 ये कैंसिल हो गया, ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो जाएगा, दिस विल गिव मी z1 कॉन्जुगेट का स्क्वायर और ये वाला पार्ट क्या दे देगा मुझे z2 कॉन्जुगेट का स्क्वायर, ठीक है। ये कैसे आया ये भी हम लोग देख लेते हैं अभी। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो यहाँ पर आ गया, हमको पता है z1 इंटू z1 कॉन्जुगेट होता है z1 इंटू z1 कॉन्जुगेट होता है मॉड z का स्क्वायर, तो हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, सॉरी ये आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा कॉन्जुगेट आ गया 2 टाइम्स कॉन्जुगेट z1 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स कॉन्जुगेट z2 का स्क्वायर अपॉन z1 माइनस z2 z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। अब हमको क्या दे रखा है, गिवन है z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z2 कॉन्जुगेट, therefore the real part of z1 plus z2 upon z1 minus z2 is 0, that is this number is purely imaginary, यानी स्टेटमेंट 1 हमारा करेक्ट है, ठीक है। देयरफॉर स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। अब हम दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं इसको, जो अपने आप में एक बहुत ही अच्छा तरीका दे रखा है, इसमें हम यूज करेंगे ऑयलर फॉर्म एंड पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये हो जाएगा सेकेंड मेथड। अभी भी हम लोग स्टेटमेंट 2 पर नहीं आए हैं, सेकेंड मेथड में, ठीक है। given z1 conjugate z1 mod is equal to z2 mod is equal to r, let, ये मुझको गिवन है, इसको मैंने r के बराबर मांग लिया, ठीक है। नाउ z1 एंड z2 are two complex numbers and can be written as z1 is equal to r e to the power I alpha and z2 is equal to r e I beta, ठीक है, where alpha and beta are the
angles that these points, these complex numbers z1 and z2 make with the positive side of x-axis. ठीक है, सिर्फ यहाँ पर कॉन्जुगेट बराबर दे रखा है तो यहाँ पर r आ गया। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, z1 प्लस z2, ये हो जाएगा e टू द पावर i अल्फा प्लस e टू द पावर i बीटा। z1 माइनस z2 हो जाएगा e टू द पावर i अल्फा माइनस e टू द पावर i बीटा। ये ध्यान रखिएगा, ये प्लस साइन जो है ये बेस में लगा हुआ है और i अल्फा और i बीटा पावर में दे रखा है। ठीक है, ये हो गया। हमें पता है e टू द पावर i अल्फा क्या होता है, ये होता है आपके cos अल्फा प्लस i sin अल्फा। इसी तरीके से e टू द पावर माइनस i अल्फा क्या हो जाएगा, cos अल्फा माइनस i sin अल्फा। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो e टू द पावर i अल्फा प्लस e टू द पावर माइनस i अल्फा मुझे देता है 2 cos अल्फा। इसी तरीके से अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मुझे मिल जाएगा e टू द पावर i अल्फा ये मुझको दे देगा e टू द पावर i अल्फा माइनस e टू द पावर माइनस i अल्फा इज इक्वल टू 2i sin अल्फा। तो ये दोनों फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। मैं फिर से आगे पेज पर इसको लिख देता हूँ। e टू द पावर i अल्फा प्लस e टू द पावर माइनस i अल्फा हो जाता है 2 cos अल्फा एंड e टू द पावर i अल्फा माइनस e टू द पावर माइनस i अल्फा इज इक्वल टू 2i sin अल्फा। ये मुझको दे देता है। ठीक है, ये क्यों मैंने लिया अभी हमें समझ में आ जाएगा। हमारे पास z1 और z2 हमें दे रखा है, z1 हमें दे रखा है, z1 प्लस z2 ये दे रखा है और z1 माइनस z2 ये दे रखा है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, अब आते हैं हम z1 प्लस z2 e टू द पावर i अल्फा प्लस e टू द पावर i बीटा। मैं इसमें एक मैनिपुलेशन करने जा रहा हूँ, ट्रिक लाने जा रहा हूँ, वो हो जाएगा e टू द पावर i अल्फा प्लस बीटा बाई 2 e टू द पावर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 i प्लस e टू द पावर अल्फा माइनस बीटा विद अ माइनस साइन अपॉन 2i। हम गौर से देखें इसको तो हमारा पहला पार्ट क्या हो जाएगा, इसको पहले इधर देख लेते हैं। इसको पहले लेते हैं अगर तो ये हो जाएगा e टू द पावर i अल्फा प्लस i बीटा प्लस i अल्फा माइनस i बीटा, ये i हो जाएगा अपॉन 2 प्लस e टू द पावर i अल्फा प्लस i बीटा माइनस अल्फा i प्लस बीटा i अपॉन 2। दिस विल गिव मी, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो जाएगा। दिस विल गिव मी e टू द पावर 2i अल्फा अपॉन 2 प्लस e टू द पावर 2i बीटा अपॉन 2। दिस विल गिव मी e टू द पावर i अल्फा प्लस e टू द पावर i बीटा। ये चीज आ गई। ठीक है, तो ये तो हमारा अलग तरीका हो गया। इसी तरीके से हम z1 माइनस z2 को लिख सकते हैं e टू द पावर i अल्फा minus e to the power I beta, which can be written as e to the power I alpha plus beta upon 2 e to the power alpha minus beta upon 2i minus e to the power minus alpha minus beta upon 2i। ठीक है, अगर गौर से देखा जाए तो e to the power I alpha plus e to the power minus I alpha ये किसके बराबर होगा, यही तो है। लेट अल्फा माइनस बीटा बी इज इक्वल टू डी फॉर सम टाइम। तो यहां पर क्या हो जाएगा, z1 प्लस z2 हो जाएगा e टू द पावर i अल्फा प्लस e टू द पावर i बीटा। दिस विल बी इक्वल टू e टू द पावर id यहां पर हो जाएगा e टू द पावर id प्लस, नहीं यहां पर सॉरी ये थोड़ा सा गलती हो गई बस, यहां पर नहीं होगा, यहां पर हो जाएगा e टू द पावर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। यहां पर हो जाएगा e टू द पावर id प्लस e टू द पावर माइनस id। दिस विल गिव मी e टू द पावर अल्फा प्लस बीटा by 2 into I. This will give me 2 times cos of d.
Similarly, z1 minus z2 will give me e to the power I alpha minus e to the power I beta e to the power I alpha plus beta by 2, ये ब्रैकेट में हो गया. This will give me e to the power id minus e to the power minus id. This will give me e to the power alpha plus beta by 2i into 2i sin of t. अब हमें निकालना क्या है, z1 plus z2 upon z1 minus z2. This will give me e to the power, हम पहले इसको लिख लेते हैं, e to the power I alpha plus beta by 2 upon e to the power I alpha plus beta by 2. यहाँ मुझको मिल जाएगा 2 times cos of d. यहाँ मुझे मिल जाएगा 2i sin of d. ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पर मुझे मिल जाएगा cos d upon sin d with माइनस साइन विद i in denominator. इसको लिखा जा सकता है 1 upon i cot of d. हमें पता है 1 of i can be written as I into 1 by I, which is I upon I square, which is minus I. तो ये लिखा जा सकता है minus I cot of d. ये क्या नंबर हो गया, ये हो गया आपके प्योरली इमेजिनरी. ठीक है, which means रियल पार्ट इज 0. तो बच्चों ये दोनों तरीके, हमने दो तरीके लिए यहाँ पर. एक हमने लिया सिंपल तरीका जो कॉम्प्लेक्स नंबर की सिंपल डेफिनेशन से आ गया, और हमने यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को लेकर आए. हमारे लिए जो मेजर पॉइंट था बच्चों वो ये पॉइंट था, ये जो हमने लिया यहाँ पर, ये वाला, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट था जिससे हमने लिया कि कैसे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं. यानी किसी भी नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से हम जोड़ेंगे तो 2x मिल जाएगा. ठीक है, और अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिल जाएगा 2iy. और अगर हमें दिखाना है कि ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो हमें x को 0 लेना पड़ेगा. जब x को 0 लेंगे तो हमको ये कंडीशन प्रूव करनी होगी. तो पहला तरीका बच्चों ये हो गया. और दूसरा तरीका जो हमने अपनाया वो हमने अपनाया पोलर फॉर्म एंड ऑयलर फॉर्म को इस्तेमाल करते हुए. ठीक है, तो हमने इससे भी सॉल्व करके देख लिया कि कैसे कर सकते हैं. दोनों तरीके मैंने इसलिए बताया आपको कि एग्जामिनेशन में अगर इससे मिलता जुलता कोई तरीका आ जाता है तो आपको ये दिक्कत ना हो कि हमें तरीका कभी पढ़ा ही नहीं है. एग्जामिनेशन में सरप्राइजेस से बेहतर है कि हम यहाँ पर थोड़े सरप्राइजेस एक्सेप्ट कर लें ताकि एग्जामिनेशन में हम मुस्कुराते हुए सवाल को सॉल्व कर पाए. हम देखते हैं अपना स्टेटमेंट नंबर 2 वो क्या कह रहा है. हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 है, देखिए हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 तो करेक्ट है, दिस इज ट्रू. स्टेटमेंट नंबर 2 को देखते हैं. हमें या तो प्रूफ कर दें कि ये सही है या हम कोई काउंटर एग्जांपल दिखा दें कि ये स्टेटमेंट गलत है. हमको दे रखा गया है रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड रियल पार्ट ऑफ z इज नॉट इक्वल टू 0, देन z इज प्योरली इमेजिनरी. तो चलिए इसको पहले लिख लेते हैं कहीं पर हम लोग. हमको दे रखा गया है रियल पार्ट ऑफ z square is equal to 0 and real part of z is not equal to 0, then z is purely imaginary. यानी यहां पर भी हमको दिखाना है कि रियल पार्ट इज 0. लेट z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई. z स्क्वायर हो जाएगा x प्लस आई वाई का स्क्वायर विच इज x plus iy into x plus iy. This will give me x square plus x iy plus x iy plus I square y square. This will give me x square minus y square plus 2ixy. ठीक है, यानी रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर इज 0 implies x square minus y square is equal to 0. This implies x is equal to plus minus y. ठीक है, सेकेंडली ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन जो ये दे रखी है. सेकेंड कंडीशन जो ये दे रखी है हमारी, रियल पार्ट ऑफ z इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, तो अब हम लेते हैं अपना पहला केस है. ठीक है, x इज इक्वल टू केस नंबर 1, x इज इक्वल टू y एंड x इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, लेट फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू 1 प्लस आई. ठीक है, क्यों लिया वो भी देख लेते हैं. यहाँ पर x क्या है 1 और y क्या है 1. ठीक है, x हमारा 0 नहीं है, एक ही नंबर हमने ले लिया.
अब हम इसका स्क्वायर निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई का स्क्वायर, 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i, दिस विल गिव मी 1 माइनस 1 प्लस 2i विच इज 2i। ठीक है, अब क्या हो गया, हमें दे रखा गया था पहला पार्ट और रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर इज 0, तो यहां पर क्या आ गया, यानी रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस नंबर को मैं लिख सकता हूं 0 प्लस 2i। तो ये बच्चों क्लियर हो गया आपको। उसके बाद हमसे अगला पार्ट कहा गया, यानी कंडीशन 1 इज गेटिंग सेटिस्फाइड। सेकेंड कंडीशन क्या है, कंडीशन नंबर 2 वो है आर ई ऑफ जेड इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पर एक्स क्या है, आर ई जेड क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड, वो हो गया 1, रियल पार्ट ऑफ z is 1 which is not equal to 0, therefore both the conditions real part of z square is equal to 0 and real part of z is not equal to 0। ठीक है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है and we have one complex number z is equal to 1 plus I which satisfies both। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, therefore we have found one counter example that is not purely imaginary but satisfies both the conditions। conditions क्या है, real part of z square is equal to 0 and real part of z is not equal to 0। हमारा नंबर क्या है, z is equal to 1 plus i। रिकैप में देख लेते हैं, इसको जब हम z स्क्वायर लेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 0 प्लस 2i, तो ये सेटिस्फाई करेगा और यहाँ 1 होने की वजह से ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब जो हमको स्टेटमेंट 2 दे रखा था, स्टेटमेंट 2 हमको क्या दे रखा था, हमको स्टेटमेंट 2 में दे रखा था कि अगर ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो then z is purely imaginary। नो, इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल बिकॉज देयर एग्जिस्ट 1 प्लस i जो इसको सेटिस्फाई करता है, इसको सेटिस्फाई करता है, बट ये प्योरली इमेजिनरी नहीं है क्योंकि ये एक मिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें रियल पार्ट भी एग्जिस्ट करता है, इसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट भी एग्जिस्ट करता है, यानी ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। तो बच्चों इस तरीके के सवाल भी एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं एंड आई होप ये दोनों सवाल आपको समझ में आए होंगे। हमारी पूरी कोशिश यही रहती है बच्चों, इस तरीके के जो सवाल आते हैं तो उसमें हमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपने देखा कि ये पूरा खेल कॉन्सेप्ट का था, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर तो हमने इसको बहुत आसानी से कर लिया। तो आई होप कि जो समय आपके पास बचा हुआ है उसको आप एफिशिएंटली यूज कर रहे होगे। जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उनके सवालों को आप प्लीज रिवाइज करते रहिए, उनकी डीपीपी जो आपने लगा कर रखी हुई है उनको आप प्रैक्टिस करते रहिए। जो अच्छी बुक्स आपने अभी तक रिवीजन करके रखी हैं उनको री रिवाइज कीजिए। जो कॉन्सेप्ट में आपको लग रहा है कि आप कहीं पर वीक फील कर रहे हैं उसको रिवाइज कीजिए या हमसे शेयर कीजिए, हम उसको एक वीडियो के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो विद दिस होप कि आप इन वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, अपने नॉलेज को बढ़ा रहे हैं और इन वीडियोस को प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ता है। हम अगली क्लास में आपके लिए कुछ और अच्छे सवाल पिक करके लेकर आएंगे जिनको हम प्रोबेबल क्वेश्चंस कहेंगे कि हो सकता है इनसे मिलते जुलते सवाल आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं या इनके मिलते जुलते कॉन्सेप्ट के सवाल आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। विद दिस होप, इट्स योर प्रोफेसर साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।